हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है और आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर क्या है। तो यहाँ ट्विन फ्लेम की जर्नी 7 स्टेज की होती है, जो मैंने आगे ही आपको बता दिया है। तो 7 स्टेज कंप्लीट करनी पड़ती है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, प्योरिटी में आना पड़ता है। तो किसी भी तरह की कमियां हैं, वो कमियां धीरे धीरे आप दोनों में से निकलती चली जाएगी, एक निकलती जाती है धीरे धीरे, वो भी अंदरूनी तरीके से। बाहरी तौर पर आपको धीरे धीरे फर्क महसूस होगा और आपके बर्ताव में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। आप एक मैच्योरिटी के लेवल से बातचीत करने लग जाओगे, आप पूरी तरीके से बदल जाओगे। ये है एक स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, पूरी तरीके से क्या बदल जाने का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योरिटी से काम लेने वाले इंसान बन जाओगे, सूझबूझ से काम लेने वाले इंसान बन जाओगे। इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है इस जर्नी से। अब आप छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन, उनके पर्सन उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, किस तरह का बदलाव आया है इस हफ्ते। 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ wands, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप। अब आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप क्या सोचने वाले हो इस हफ्ते और किस तरह का बदलाव आएगा आपके अंदर भी। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ डिस्क। तो आपके पर्सन भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आपको पता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस हफ्ते आपको लेकर। अपने कैरियर में वो सेटल हो गए हैं, इस वजह से अब वो आपको लेकर उनको एक फ्रीडम मिली है, स्पेस मिला है, इस वजह से वो इस हफ्ते आपके बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन बीच में काढ़ा है मून। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते सोचते आपके साथ किस तरह से डील की जाए, आपके साथ किस तरह से आया जाए, आपको मैं ये बात बोलूँगा या बोलूँगी तो आप किस तरह से रिएक्शन दोगे, मतलब बहुत सारी बातें आपको लेकर सोचेंगे कि आप किस तरह से रिएक्शन दोगे उनको। वो आपके साथ आपके सामने एक पॉजिटिव ऑफर रखे या फिर वो आपको अनब्लॉक भी करे, तो भी वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो। वो सिर्फ अनब्लॉक करते हुए हट जाएंगे, आपको ही सामने से मैसेज करना है। ओके, समझ गए आप। वो चाहते हैं कि आप अपने तरीके से एक्शन लो, यानी कि आपका रिएक्शन उनको पॉजिटिव चाहिए किसी भी तरह। तो वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं,
आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ इस हफ्ते आपको लेकर वो एक्शन भी लेंगे, आपके पास भी आ सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो उनको मिलने भी आएंगे और मिल भी सकते हैं और वो आपके सामने इस तरह से पेश आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे आप दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का प्यार है, वो आपके सामने खड़े रह जाएंगे और सोचेंगे कि आप ही सब कुछ बोलो और वो सिर्फ चुपचाप सुने। वो आपको अनब्लॉक करेंगे तो भी चाहेंगे कि आप उनको सामने से मैसेज करो। वो अनब्लॉक करते हुए निकल जाएंगे कि आप देख लो और मैसेज करो, बस इतना। और वो चाहेंगे कि आप उनको मैसेज करो। इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, जिससे आपको एहसास मिले, उनकी एनर्जी आपको मिले, उनकी एनर्जी आपको आप पिकअप करो और फिर आप उनको सामने से मैसेज या फ़ोन करो। इस तरह से वो करेंगे। तो इस हफ्ते वो 24 आवर्स में हर एक पल में आपको सोचने वाले हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उनको मिलने आने वाले हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ बातचीत करने वाले हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उनको अनब्लॉक करने वाले हैं। तो इस सप्ताह आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये मून की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपके पास आएंगे, फिर भी वो चाहते हैं कि आप ही उनको सब कुछ पॉजिटिव दो। सभी तरीके का आपका रिएक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए। आपको उनसे शिकायत नहीं करनी है। आपको उनको ये नहीं कहना है कि आप अभी तक कहाँ थे, अभी तक क्यों बातचीत नहीं कर रहे थे। तो ये सब कुछ पास्ट को याद नहीं दिलाना है। इस तरह से वो चाहेंगे आपसे। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको सामने से उनको पूछना नहीं है कि अब अभी तक आप कहाँ थी, आपने हम दोनों के बारे में क्या सोचा, आगे फ्यूचर को लेकर सोचते भी है या नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ टेम्पररी आपके पास आएंगे और आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, अब आपकी सोच उनके लिए क्या हो गई है, वो जानने के लिए वो आपके पास आने वाले हैं। और अपना एक घमंड है, अपना एक रुतबा है, अपने एक मान सम्मान है, उसको लेकर वो आपके सामने झुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। उनका एटीट्यूड वैसा का वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ आपके पास यही जानने के लिए आ रहे हैं कि आप अब उनके लिए क्या सोच रखते हो। अब आपकी एनर्जी की बात की जाए, आप किस तरह से उनको लेकर, अब यहाँ जो आपकी एनर्जी है उसमें कब की एनर्जी नहीं है, आप ध्यान से देखो तो आप इस हफ्ते आपके पर्सन को लेकर ज़्यादा सोचने वाले नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन को लेकर सिर्फ नेगेटिव सोच आने वाली है। आपको लगता है कि वो मेरे लिए डिसीज़न क्यों नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही क्यों मेरे साथ होता है, मुझे ही क्यों रोना पड़ता है, मुझे ही क्यों तकलीफ़ सहनी पड़ती है, मेरे पर्सन को तो किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, वो मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है 2 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरह से सोचोगे आपके पर्सन को लेकर कि अब मुझे उनके साथ रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर अभी भी मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह से आप सोचने वाले हो। तो यहाँ मैं आपको लिए कहूँगी कि इस हफ्ते बार बार आपके पसंद को लेकर आपके दिल में अच्छी सोच भी आएगी और गलत सोच भी आएगी। अब आपको लगता है कि बहुत इंतज़ार हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, वो किसी भी तरह कोई भी जवाब दे नहीं रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, अब वेट करते हुए मैं भी थक रही हूँ, अब मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन मैं ही उसको अच्छी एनर्जी देती हूँ और उसको खुश रखती हूँ, बाकी उनसे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब मुझे मूव ऑन हो ही जाना चाहिए, मुझे अब उसकी लाइफ से चले ही जाना चाहिए। अब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं सोच रखते हैं या उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे साइड हो जाना चाहिए। इस तरह की सोच आपके दिलो दिमाग में आने वाली है इस हफ्ते। तो ये भी एक पड़ाव ही है ट्विन फ्लेम की जर्नी में कि इस तरह का पड़ाव भी आता है जब आपको लगता है कि अब मुझे मेरे पर्सन को छोड़ देना चाहिए। अब इस तरह से जो लोग सोचने वाले हैं वो है 6 स्टेज के लोग।
कुछ लोग इस तरह से सोचेंगे कि मुझे साइड हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर आप 4 स्टेज में हो। 5 स्टेज में वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अब बातचीत करने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता है, वो 5 स्टेज के लोग होते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, 5 स्टेज के लोग भी हैं, जिनको अब आपके पर्सन के साथ अब बातचीत करने का मन ही नहीं रहा है, एक मूड ही नहीं रहा है। तो यहाँ सभी तरह की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की स्टेज की बात की जाए तो आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन 7 स्टेज में आ चुके हैं, यानी कि अब उनको लगता है कि मुझे अब आपको लेकर डिसीजन ले ही लेना चाहिए, वरना आप किसी और की हो जाओगी। ये 7 स्टेज है। ओके, 6 स्टेज के लोग भी हैं यहाँ कुछ, जो मैंने कहा सेम ही एनर्जी होती है आपकी और उनकी, कि मूव ऑन हो जाए या फिर उनके साथ बातचीत करें, इंतज़ार करें या मूव ऑन हो जाए। ये 6 स्टेज है। 5 स्टेज में बातचीत करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है, आपके पर्सन को भी मन नहीं होता है और आपको भी मन होता है, लेकिन जब भी बातचीत होती है फैसले को लेकर ही बातचीत होती है, इस वजह से एक दूसरे के साथ बातचीत होती ही नहीं है। ये 5 स्टेज है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 1 स्टेज में भी है, 2nd स्टेज में भी है। तो उनके प्यार में नोकझोंक है, लड़ाई झगड़ा ही है, तकरार ही है, सिर्फ इतना ही है। अब इतने ज़्यादा आगे अभी तक आप नहीं बढ़े हो। यहाँ जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड और क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि काश मेरा पर्सन मेरे पास आ जाता तो मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत होती। ये जो आपकी एनर्जी इस हफ्ते रहेगी, काश मेरे पर्सन मुझे समझते तो इस तरह से मैं नहीं रोती, हमारी लाइफ भी बहुत खूबसूरत होती, हम भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते। लेकिन मेरे पर्सन मुझे समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। इस तरह की सोच भी आएगी। और आपके पर्सन की सोच की बात की जाए तो 9 ऑफ कप है। इसका मतलब ये होता है कि इस हफ्ते आप पूरी तरीके से नेगेटिव होने वाले हो। इस वजह से आपकी सारी एनर्जी, जो एक अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन को लेकर, वो भी आप सोचोगे, यानी कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी सोचोगे। इस वजह से आपकी पूरी एनर्जी आपके पर्सन को मिलेगी। इस वजह से इस हफ्ते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप सभी 100% एनर्जी आपके पर्सन को देने वाले हो। इस वजह से वो खुश रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते सैड रहोगे, दुखी रहोगे। तो यहाँ यही है कि आप किस तरह से रहते हो। आप जितना उनको याद करोगे उतना वो खुश रहेंगे। ये फैक्ट है, ये समझने की कोशिश करो। तो यहाँ आपके पर्सन इस हफ्ते आपके बारे में सोचेंगे, आपके पास आने के बारे में भी सोचेंगे, एक्शन भी लेंगे। लेकिन आपके तरफ से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मून की वजह से उनको मिली तो कुछ लोगों के पर्सन ड्रॉप कर देंगे, यानी कि उनके दिलो दिमाग में आएगा कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे उनको फ़ोन मैसेज करना चाहिए, मुझे उनको अनब्लॉक करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी मून के ज़रिए उनको भी मिलेगी। इतना याद रखो। तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बदलाव यही है कि आपको ये जो आप एनर्जी में रहने वाले हो, इस एनर्जी के चलते आपके अंदर अंदरूनी बदलाव आएंगे, इतना याद रखो। और वो बदलाव आगे के स्टेज में परिवर्तन होंगे। यहाँ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ चलने वाला है। इससे उनके मन में उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा अंदरूनी, और इसके चलते आप नए स्टेज में चले जाओगे। आप क्या लर्न करते हो, आप अपने जीवन से क्या सीखते हो, आप अपने पर्सन से क्या सीख रहे हो, आप अपनी एनर्जी से क्या सीखते हो, यही वो स्टेज है। इतना याद रखो। जो मैंने समझाया है, जिसने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, वो धीरे धीरे अपने स्टेज पार कर जाएंगे। और जिनको नहीं समझ में आया है, जो मैं आगे जो मैंने समझाया है वो नहीं समझ में आया है, तो वो फिर से आप वीडियो सुन लो, क्योंकि वो ज़रूरी है। आप ये जो छोटी छोटी बात आप समझ गए तो आप जल्दी से जल्दी ये स्टेज को कंप्लीट कर लोगे। आप अपने पर्सन को याद करो, इसमें भी
किसी भी तरह कोई भी आपत्ति नहीं है। आप उनको एनर्जी दो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कितनी देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, वो पता होना चाहिए। इतना पता चल गया तो आप जल्दी से जल्दी ये स्टेज कंप्लीट कर देते हो। आपके पर्सन आपको लेकर ही सोचते हैं, आपको ही प्यार करते हैं, आपके साथ आने के बारे में भी सोचते हैं। ट्विन फ्लेम के सोलमेट की जर्नी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल होते चले जाओगे, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो वो धीरे धीरे इमोशनल भी होते चले जाएंगे। यानी कि 50% इमोशनल होना है और 50% प्रैक्टिकल होना है, और जब दोनों ही बैलेंस हो जाता है तब आप दोनों की शादी हो जाती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।